उधर आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद देश भर में सियासत और भी चरमरा गई है और चरम पर है। और आपको बता दें कि एक और जहां पर विपक्ष इसे अपनी और छात्रों की जीत बताया, तो वहीं सरकार इसे छात्रों के हित में लिया गया फैसला बता रही है। पूरे इस मामले को देखो, ये मांग थी और ये एक मांग ऐसी थी जिसको सरकार मान नहीं रही थी, जिद पर अड़ी हुई थी। राजहट कभी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इस देश की जनता ने, देश के युवाओं ने इनके घुटने टिकाए। हमारे आंदोलन ने, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाई युवाओं की, उसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती है। कई चीज़ें हैं, अपने बच्चों पर, जो बेसहारा बच्चों पर इन्होंने बर्बरता से लाठी चार्ज किया, उन पर हमला किया, उसकी भी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और किसने ये करने दिया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सज़ा तो उनको भी मिलनी चाहिए, उनको ही मिलनी चाहिए। और जो FIR की हैं बच्चों पर, वो ख़त्म होना चाहिए। और जो पूरा सिस्टम है इसको भी ठीक करना चाहिए। आपने देखा, इन्होंने कहा नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो पैलेट्स के निशान राहुल जी ने कल दिखाए एक युवा के, कैसे उनके ऊपर लगे हुए थे। जैसे इन्होंने हमारे नेता राहुल जी को भी, खैर वो तो दबने वाले तो है नहीं राहुल जी इन चीज़ों से, तो उनको भी किस तरह से घसीटा। तो ये चीज़ें, अभी बहुत सी बातें हैं। इस बात को जो इन्होंने इस्तीफ़ा, उनका शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा दिया है, वो ठीक किया है, लेकिन पहले हो जाना चाहिए था, ताकि ये सारी चीज़ें जो हुई, इतने बच्चों के साथ ऐसा हुआ, इन सब चीज़ों से बच जाए। बहुत लोगों ने इससे अलग भी प्रयास किए दूसरी जगह करने के लिए, वो एक पॉलिटिकल था। लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा था वो गैर राजनीतिक था। और बच्चे जो मांग कर रहे थे, बार बार जो नीट के पेपर लीक हो रहे थे, उनकी मांग को मानने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, कपड़े तक उनके पाड़े गए, बेइज्जती उनकी की गई। सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चों ने फिर भी शांति बनाए रखी। ये इससे पता लगता है कि भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है। ऐसे समय में भी जो है ना वो अड़े रहे, डटे रहे। और ऐसी सरकार जिसमें 12 साल में आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ। पहली बार जो है, जो पेपर के दोषी थे शिक्षा मंत्री जी, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने पेपर लीक किया था, सवाल ये है कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। इस्तीफा तो उनको पहले ही दिन देना चाहिए था। इस्तीफा दिया और इस्तीफे के साथ साथ उन्होंने ये भी साथ में कहा कि मैंने पूरी एनर्जेटिक तरीके से काम किया है, भविष्य में भी पूरी एनर्जी से मैं समाज और राष्ट्र का काम करूँगा। ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनका निर्णय अपना रहा है, लेकिन वो इसलिए रहा है, कोई शिक्षा नीति में कोई गड़बड़ नहीं है। शिक्षा नीति हमारा जो होनी चाहिए उस पे तो हम अब आए हैं, वरना 2014 से पहले क्या क्या पढ़ाया जाता था देश की जनता अच्छे से जानती है।